स्वागत है आपका स्वदेश में। आज की खास खबरें कुछ इस प्रकार हैं। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की अटकलें, सीएम शिवराज ने की कोविड-19 स्थिति की समीक्षा। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ज्यादा समय नहीं हुआ जब देश भर में कोरोना के मामले केवल 8,000 से 9,000 तक सिमटकर रह गए थे। हालांकि पिछले कुछ दिनों से देश के कुछ राज्यों में मामलों ने रफ्तार पकड़ी है और इस कारण देश के सभी राज्य अपनी सीमा में कोरोना की स्थिति को लेकर चिंता जता रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने भी राज्य में कोरोना की स्थिति को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। मैंने टीम को रात के कर्फ्यू और अन्य चीजों पर चर्चा करने का निर्देश दिया है। गांव और शहर की दूरी कम कर रोजगार पैदा करने वाली हो शिक्षा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य रोजगार निर्माण होना चाहिए। यह गाँव व शहरों की दूरी कम करने वाली होनी चाहिए। भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत इसे शिक्षा के जरिए उभारने की है। श्री गडकरी ने यह बात रविवार को यहां नरोना प्रशासन अकेडमी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस एवं नेशनल एक्सपो सार्थक एजुविजन 2021 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कही। वह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विशिष्ट अतिथि थे। पश्चिम बंगाल में खड़गपुर में अमित शाह का रोड शो, कहा हम 200 से अधिक सीटें जीतेंगे। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खड़गपुर रोड शो किया। इस रोड शो में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। अमित शाह ने कहा कि ये भीड़ बताती है कि बंगाल की जनता ने राज्य में परिवर्तन करने का फैसला कर लिया है। हम पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि सभी लोग चुनाव के दिन का इंतजार कर रहे हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वे जाएं और पीएम नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा को वोट दें। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार घुसपैठ रोकेगी और तुष्टीकरण को खत्म करेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी की सभी योजनाओं को गरीब जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। भाजपा ने असम चुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों की सूची जारी की। भारतीय जनता पार्टी ने असम विधानसभा के तीसरे चरण के लिए रविवार को 17 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। भाजपा की ओर से आज जारी किए गए प्रेस विज्ञापन में कहा गया है कि 13 मार्च को जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस समिति ने आगामी असम विधानसभा चुनाव 2021 के लिए उम्मीदवारों के नामों पर अपनी अंतिम मोहर लगाई है। महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों को 7 दिन क्वारंटाइन रहना होगा। भोपाल और इंदौर सहित सीमावर्ती 7 जिलों में हॉल की क्षमता से 50% को ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। मुख्य रूप से भोपाल और इंदौर के अलावा महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिले बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर में बंदिशें लगाई गई हैं। इन जिलों में होने वाले कार्यक्रम में हॉल की क्षमता से 50% को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी। हालांकि अधिकतम 200 लोग ही ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। इसी तरह की खबरें जल्द से जल्द पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्वदेश में।